हे राजन, आप ऐसे बैठे हैं और आपका भतीजा जो है ना बहुत बड़ा दानी है। इतनी समय इतना बड़ा दान करता है कि जो काशी में राजा हरिश्चंद्र थे वो भी फेल है उसके आगे। राजन क्या? हाँ, यानी हमारा भतीजा दानी हो गया? बहुत बड़ा दान करता है इतनी समय। राजन तूने उसे समझाया नहीं? हमने समझाया, हमारा क्या बात मानेगा। यानी धीरे धीरे वो हमारी तिजोरी खाली कर दी। हाँ कर दिया, आधी खाली हो गई। और तू इस जागीर में जाता है हाँ? तो कुछ हमारे बारे में भी कुछ सुना है? आपकी सुनवाई कोई नहीं है उसके सामने। राजन ये तू क्या कह रहा है? जनता हमारे ऊपर अंगुली उठाती है। हाँ राजन, आपका धिक्कार है। वो भी उस विनय की वजह से। हाँ, उस कमीने आपके भतीजे की वजह से। वो किसानों में पैसा बांटता है। हाँ, किसानों को। तेरे कहने का मतलब किसानों को पैसा बांटता है? हाँ, दान करता है। गरीबों का मसीहा है। हाँ, चल ठीक, दानवीर नहीं। हम उसे सबक सिखाएंगे। हाँ, तुम चलो मेरे साथ। हाँ चलिए राजन। हम देखते हैं वो क्या करता है। हाँ देखिए राजन। आज हम इस अपनी जागीर रायगढ़ की तरफ चलेंगे। हाँ, और देखते हैं हमारी जागीर में कौन हमारे ऊपर उंगली उठाता है। हाँ, हमारे साथ। हाँ चलिए राजन। कहते हैं ना ही किसी का भय हो, हाँ, ना ही किसी का भय हो। महाकाल की जय हो। कहो भैया, यहू सार रावत गिट्टी पे गिट्टी बैठावा भाई निहाद है ना, कहीं खोपड़ी से खोपड़ी बनी, इन खोपड़ी में मत भेद और सबकी खोपड़ी में देवता बस के। महाराज के मंत्री जी के दोनों लोगों के बसे पड़े। बरे बात सही है यार। यह सार जो आवाज रहा है मंत्रिया, हाँ? यह आग लगावत है यार। के 2 रुपया नहीं जुड़ता, खाली दाढ़ी बनवा दे। आऊगा। बगल में खड़ा होत ना, गंधात है यार। जैसे अंडू खसी गंधा था। गंगा का सम का बताई ना, हमें तो गुस्सा लगत है कि मैया महतारी इकट्ठा कर रही हम। हाँ यार सही है। होगा। हम खाली तो हाँ मुँह देखी, खाली तो हाँ मुँह देखी। हम आमू देखा था तोहार मुँह तो हम काहे बरे। तोहार मुँह जैसे चुक चुक चुइया क्या यही बरे। हाँ? हाँ, और तोर मुंह देखी थे काहे बरे। हम जानते हैं का तो क्या नहीं मालूम है जौन तो ये आखिर तिड़ी बिड़ी लग कुछ चाहिए है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ अच्छा नहीं समझ लियो। वही का बच्चा के देखे हम जाएंगे। देखा महामंत्री अपनी राय में आ चुके हैं। आओ चलते हैं और इन किसानों से पूछते हैं कौन है जो हमारे खिलाफ आवाज उठाने की जरूरत। हाँ चलिए राजन। और मेरे भतीजे के बहकावे में आकर महाराज ध्रुराज सिंह के ऊपर उंगली उठाए। हाँ चलिए राजन। मेरे भाई कहिए मेरे भाई। चलो, महाराज ने राज दरबार बुलाया है। आओ हम चलिए लोग ठीक है, राज दरबार चलते हैं। चलिए चलिए। महामंत्री आओ वहां देखते हैं
आओ मंत्री। वहां चौपाल लगी है, दो चार किसान बैठे हुए हैं। हाँ, सालों से पूछता हूं। हाँ क्यों नहीं, चलिए राजन। राजन, देखो आखिर में राजन, हम गरीबों को किस लिए बुलाया गया है? बता रहे हैं, सुना है साले हमारे नाम की तुम लोग बुराई करते हो। नहीं महाराज, हमारा ही खाते हो और हमें ही साले उंगली उठा। हमारी बुराई करते हो और हमारे भतीजे की जय जयकार। और हमारे भतीजे से बहला फुसला कर सालो हमारी तिजोरी साले खा। आपे क्या खात है, आपे का बेइज्जती बुराई को सालों को घसीटते हुए हवेली लेकर आते। मंत्री आओ चलते हैं, आओ देखते हैं और कौन सा ना हमारे खिलाफ आवाज उठाए। हाँ चलिए राजन। लंबादार, अब हम दोनों लोग आज से प्लान बनाए हैं कि अगर आपके खिलाफ कोई आवाज उठाएगा तो आपके पाछे हम लोग लाठी चला देंगे। तुम नहीं जाने पाओगा। पाचक मतलब आप पीछे बॉडीगार्ड है ना मालिक, पीछे हम रहते हैं, आप आगे रहते हैं। कोई पीछे सवार करेगा तो हम लोग संभाल लेंगे। संभाल लेंगे मालिक। जाना रे। तो आपका लंबादार भी लौजी में परेशान। बिलौजे क्या है रे? बिना वजह करे महाराज की हवेली में इतने दिन से रहता है साले जी। है? और फिर भी बोलने का अकल नहीं है करे। सुधर जाओ। उम्मीद नहीं निकला। हम सुधार देंगे, जिंदगी झंड कर देंगे। महामंत्री भंवर सिंह नाम है मेरा। आओ हमारे साथ, महाराज के साथ चलते हैं। और देर किया तो समझ लो देर नहीं होगी। ये साहब जब देखो तब कसमें खात है। लेकिन अम्मा का पाला ये बेटा मिल रही ना, देखो सुबह का हाल करे थे। इसलिए कहते हैं यार यही न करो, हम जाने तुम गाँव में बैठे हो। और आधा गाँव में आधा बजाओ में गोरी कवनवा जैना। आधा गाँव में आधा बजाओ में। हेलो हेलो। हाँ दोस्तों, तमाशे पर गौर कीजिए। जिस लड़के को महाराज ध्वराज सिंह ने नदी में फेंकवा दिया था, वही बच्चा आज प्रीतम के नाम से जाना जाता है दोस्तों। और सलगू बरेटा के यहाँ उसका परवरिश होता है दोस्तों। आइए हमारे रंगमंच द्वारा क्या से क्या दिखाया जाता है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। का बताई भैया, आज कपड़ों तमाम धोवे का है और तबियतों कुछ गड़बड़ है। और इतना कपड़ा हमका धोवे का है, बड़ा मुश्किल के काम है। अब थोड़ा समताई ले तो फिर धोवे में लगा करी भैया।
बाबूजी, बेटवा मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोलो बेटा, क्या कहना चाहते हो? और बाबूजी के चरण में विनती बारंबार, बाबूजी के चरण में विनती बारंबार, और संग में मुझ को ले चलो जहाँ आया। संग में मुझ को ले चलो जहाँ मेरे कहने का मतलब आप समझ नहीं। मेरे कहने का मतलब ये है, क्या मतलब? जहाँ जा रहे हैं गंगा घाट पर, आप मुझे वहाँ ले चलिए। अरे नहीं बेटवा, जौन काम हम तो अपना सौंपे ही बेटवा, तो स्कूल जा, कई कपड़ा लगता के चक्कर में ना पड़ा, हम थक जावे, सौताई के फिर धोबे, बेटवा तू चकमा ना पड़ा। बाबूजी, आप ठीक कहते हैं कि मैं कॉलेज जाऊं, हाँ बेटवा तो आपके साथ मैं घाट पर न जाऊं। हाँ बेटवा, कम से कम हम पढ़ा लिखा ना ही तो कम से कम तू ही पढ़ लिया बेटवा। लेकिन बापू, हाँ बेटवा, और 2 दिन सही को है बंद, अशोक बंसल इसी गांव के रहने वाले हैं। ये बाप व बेटे के काम में खुश होकर के ये 10 रुपए दे रहे हैं। धन्यवाद है। और साथ में आ गए हमारे माननीय देखिए, आ गई दूल्हे राजा जी की छोटी वाली बहन जी की तरफ से ये 10 रुपए बाप और बेटे के काम में खुश होकर के ये 10 रुपए के नाम है। पार्टी को धन्यवाद है। राम राम। बापू पीछे हटे।
और ये आ गए संग- हमारे माननीय